हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी के मैजिकल किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं 4 तरीकों से उत्पम, बैटर एक, उत्पम अनेक। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं हम बैटर। वैसे तो मार्केट में इंस्टेंट बैटर भी मिलते हैं, हम उत्पम बना रहे हैं बिल्कुल नेचुरल वे में। तो चलिए बनाते हैं उत्पम रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल साउथ इंडियन रेसिपी जो कि उत्पम के नाम से जानी जाती है। वैसे तो उत्पम कई तरह से बनता है, सूजी से भी बनता है, चावल के आटे से भी बनता है, लेकिन साउथ इंडिया में किस टाइप से बनता है ये आज हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर 3:1 के रेशियो में चावल और दाल ले ली है। तो दाल किस चीज़ की है? दाल है बिना छिलके वाली उड़द दाल, जो कि 1 कटोरी ली है। सारी कटोरियाँ सेम साइज़ की हैं। यहाँ पर चावल ले लिए हैं, 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल। तो यहाँ पर 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द दाल बिना छिलके वाली। हमने इन्हें ओवरनाइट भिगो कर रखा था। अगर आप रात में भिगोना भूल गए हैं, जब भी आपको उत्पम बनाना है उसके करीब 3-4 घंटे पहले आपको दाल और चावल भिगो कर रख देना है। उड़द की दाल बहुत जल्दी सोख हो जाती है, उसे फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चावल में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3-4 घंटे इनफ है। तो इन्हें हम अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो यहाँ दाल और चावल को अच्छी तरह से 2-3 बार धोकर ले लिया है। हमने कटोरी से मेज़र किया है और इस रेशियो में करीब 4-5 लोगों के लिए उत्पम बहुत अच्छे से बन जाते हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप किसी कप से मेज़र करके ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि रेशियो 3:1 में ही होना चाहिए। तो अब टाइम है इसको पीस कर इसका बैटर बना लेने का। मिक्सर जार में दाल और चावल ले लिया है, इसे हम पानी से नहीं पीसेंगे। यहाँ पर मैं मट्ठा का यूज़ कर रही हूँ, ये होममेड मट्ठा है। तो थोड़ा थोड़ा मट्ठा डालते हुए इसे पीसेंगे। तो मट्ठे को थोड़ा थोड़ा यूज़ करके डालेंगे। चलिए इसका बैटर बना लेते हैं। तो बैटर रेडी है। यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी फ्लोइंग है, ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे। इसे दानेदार होना चाहिए, जैसे कि रवा भिगो कर रखते हैं तब होता है, और ज़्यादा दानेदार भी नहीं रखना है। तो दानेदार कंसिस्टेंसी के साथ हमें इसे पीसना है। मट्ठे के साथ पीसने से ये बहुत ही फ्लफ़ी बनते हैं और जल्दी से फर्मेंट भी हो जाते हैं। तो बैटर बनके बिल्कुल रेडी है। बैटर को पीसने में हमें करीब 2-3 कटोरी मट्ठा लगा है। मट्ठा बिल्कुल ताज़ा था, मट्ठा जिसे छाछ भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास खट्टी छाछ है तो आप उसमें पानी मिला लीजिए, ज़्यादा खट्टा नहीं रखना है बैटर को। और अगर आप छाछ नहीं डालना चाहते हैं तो इसका सबसे हेल्दी रिप्लेसमेंट है पनीर का पानी, आप उससे भी पीस सकते हैं। और अगर आप वो भी यूज़ नहीं करना चाहते तो नॉर्मल पानी यूज़ कीजिए। तो इसे धूप में रख देते हैं। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है या आप ठंड के मौसम में इसे बना रहे हैं तो आप इस पर कंबल लपेट कर इसे रख सकते हैं। तो इसे ढककर 5-6 घंटे छोड़ देंगे। 5-6 घंटे हो गए हैं, हमने बैटर को धूप में रखा था। अब हम चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ है या नहीं। देखिए इसमें एयर बबल्स आ चुके हैं, कितना फ्लफ़ी हो गया है, अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। बैटर बिल्कुल रेडी है। अब आप इस बैटर से उत्पम बना सकते हैं। तो यहाँ हमने उत्पम का बैटर लिया है, इसमें नमक मिला देते हैं। अच्छी तरह से नमक को मिक्स कर देंगे। तो एक बैटर से हम बहुत सारे उत्पम रेडी करेंगे। बैटर एक, उत्पम अनेक। तो सबसे पहले हम मसाला उत्पम बना लेते हैं। तो मसाला उत्पम बनाने के लिए थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़े से गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, धनिया पत्ती और थोड़ा सा नमक, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो तवा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसे ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तवा गर्म हो गया है, बैटर डाल देते हैं।
मिक्स वेजीज डाल देते हैं। हल्के हाथों से सब्जियों को दबा देंगे, अच्छे से सेट हो जाए। थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं ऊपर से। आप चाहें तो इन्हें ढक भी सकते हैं। ऊपर से ढकने से स्टीम से वेजीज पक जाएंगी। ऊपर से थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, पलट देते हैं। हम बिल्कुल रेडी है, तो इसे सर्व कर लेते हैं। अब बनाते हैं चीज़ उत्पम। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैटर डालेंगे, इसके ऊपर डालेंगे मिक्स की हुई वेजीज, हल्के हाथों से दबा देंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। नीचे से ज़्यादा नहीं पकाते हुए हम इसे पलट देंगे। पहले वेजीज को पकाना है, उसके बाद चीज़ डालिए, नहीं तो उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। ये नोट है आपके लिए कि पहले वेजीज को पकाइए, नीचे से ज़्यादा नहीं सेकना है। जब चीज़ डालेंगे तब ये पक जाएगा ठीक से। हल्के हाथों से दबाएंगे, इसे पलट देंगे। वेजीज पक गई हैं अच्छी तरह से। अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। तो आप कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चेडर चीज़ डाल रही हूँ। इसे ढक देते हैं तो ये अच्छी तरह से पक जाएगा। चीज़ मेल्टिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। अब ये नीचे से भी अच्छी तरह से सिक जाएगा और ऊपर से भी। तो रेडी है चीज़ उत्पम। तो यहाँ उत्पम बैटर में धनिया पत्ती, छोटे साइज में कटी हुई प्याज ढेर सारी और हरी मिर्च, इसे कर देंगे ठीक से मिक्स। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्याज डालेंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा ये उत्पम। तो ये अनियन उत्पम बैटर रेडी है। थोड़ा सा ऑयल, बैटर में नमक पहले से मिला दिया है हमने। चेक कर लेते हैं नीचे से पक गया है या नहीं। तो अभी थोड़ी देर और पकेंगे ये। आप देख रहे हैं यहाँ पर कच्चा है, यहाँ पक गया है। जब पूरी तरह से पक जाएगा ऊपर, तब हम इसे पलटेंगे। इन्हें ढक देते हैं तो ये अच्छी तरह पक जाएंगे। तो ये ऊपर से भी पक चुके हैं। अब इन्हें पलट देते हैं। अब इन्हें इस तरह दबाते हुए सेकेंगे। तो रेडी है अनियन उत्पम। इसे सर्व कर लेते हैं। अब बना रहे हैं सिंपल टोमेटो अनियन उत्पम। सबसे पहले बैटर डालेंगे, सबसे पहले अनियन, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया पत्ती, इसे हल्के हाथ से दबा देंगे। ऊपर से ऑयल। अब इन्हें पलट देंगे। बिल्कुल रेडी है टोमेटो उत्पम। इन्हें सर्व कर लेते हैं।